कर्म करने पर आप उस प्रकार से दोषी नहीं होते जिस प्रकार से आप अपने आप को दोषी समझते हैं। इसमें आपका दोष तो केवल इतना सा ही है कि आप मेरी ओर को नहीं होते, और केवल इतना सा ही दोष आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को आपका कर्म बना देता है, और इन्हीं कर्मों की रस्सी से आप बंध जाते हैं। जिसे आप मेरी ओर को आना समझते हैं, वह संसार के द्वारा दिए हुए ज्ञान समझ की ओर जाना है, जिसमें मेरी उपस्थिति नहीं है, जिसमें एक कथित नाम है और उस नाम पर आधारित टीका टिप्पणियां हैं, जिनको आप ज्ञान कहते हैं। यदि उसमें कहीं मेरा जिक्र है भी तो केवल इतना सा ही है कि मैं किसी को दिखाई नहीं देता। जब मैं किसी को दिखाई ही नहीं देता तो फिर यह सब ड्रामा क्यों? बस संसार के द्वारा दी जाने वाली इतनी सी ही समझ मुझ तक पहुंचने वाले आपके सभी द्वार बंद कर देती है, और मेरे ना दिखाई देने वाली इस समझ को आधार मानकर दुनिया बेशर्मी के साथ मेरे नाम पर झूठ का झूठा कारोबार करती है, और आप भी झूठ मूठ की श्रद्धा लेकर इस झूठ मूठ का शिकार हो जाते हैं। आपकी श्रद्धा में वह शक्ति नहीं, वह तड़प नहीं, वह आवश्यकता नहीं जो उनसे यह कह सके कि जब मैं किसी को दिखाई ही नहीं देता तो आपने यह झूठ का बाजार क्यों सजा रखा है? किसके लिए सजा रखा है? इसके पीछे आपका क्या अभिप्राय है? भूतकाल में संसार को चाहे जो भी प्राप्त हुआ हो, याद रखिए भूतकाल में रचे गए इतिहास से आपका कोई मतलब नहीं है। उससे आज आपके वर्तमान में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। चाहे आप कितने भी जतन कर लें, कितने भी कोशिशें कर लें, और मैं जानता हूँ मेरे नाम पर आप इस झूठ के कारोबार में उलझकर आप अपने कीमती सांसों और कीमती समय को कितना आसानी और नासमझी के साथ बर्बाद व नष्ट करते चले जा रहे हैं। दुनिया के कथित ज्ञान के आधार पर जब मैं किसी को दिखाई ही नहीं देता तो फिर आपके द्वारा रचा जाने वाला यह नाटक क्यों, यह आडंबर क्यों, यह ढोंग क्यों? आप जानते हैं यह सब मेरे नाम पर पनप रहे भ्रष्टाचार की जड़ है, और आप इसके पालक हैं, इसके विस्तारक हैं। और आज मैं आपको आपके जीवन का सत्य समझा रहा हूँ तो आप समझने को तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ जिस श्रद्धा के रथ पर आप सवार होकर मेरे नामों की माला जप रहे हैं उसमें आप शामिल हैं ही नहीं। वह तो माया के द्वारा रचा गया, माया के द्वारा बना गया वह जाल है जिसमें संसार का प्रत्येक व्यक्ति उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। माया की बनी वह दलदल है यह जिसमें संसार का प्रत्येक व्यक्ति धंसा हुआ है, और इसी दलदल में बैठकर मेरे नाम पर कारोबार कर रहा है, मेरे नाम पर व्यापार कर रहा है, और आपको भी इस दलदल का हिस्सा बना रहा है। मुझे देखने के लिए कथित ज्ञानों को रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं, इस दलदल से निकलने की आवश्यकता है। मेरे द्वारा रचित इस मायावी संसार में उलझने की आवश्यकता नहीं, मेरे द्वारा रचित इस संसार को समझने की आवश्यकता है। इस संसार में आप हो कहाँ और कौन हो और क्या कर रहे हो और कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? क्या अपने विषय में इतना सा भी आपको होश है? झूठे सुख, गफलत और बेहोशी की मनुष्य शरीर रूपी यह चादर तान कर गहरी नींद में सो जाने वाले ए जीव नादान,
नादान जीव इंसान, तू मनुष्य शरीर रूपी चोले को छोड़कर स्वयं में भ्रमित हो गया है और सोचता है कि तू मेरे लिए कुछ कर सकता है। तू है ही कहाँ जो मेरे लिए कुछ कर सके। यह तो मेरी माया तुझे स्वयं में भ्रमित करके नचा रही है, तुझे बहुत बुरी तरह से अपने आप में उलझा रही है और तू सजाए आफ्ताब कैदी की भांति मायावी संसार के द्वारा बने कथित ज्ञान और कथित धर्मों की बनी इस मायावी हथकड़ियों में बंधा हुआ है। काल की जेल में बुरी तरह से पिसने के लिए जा रहा है। जिसे तू आज अपनी आजादी समझ रहा है, वही हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त होने वाली तेरी गुलामी का कारण बनेगी। यकीन नहीं आता तो मेरे इस संसार में अपने इर्द गिर्द नजर घुमाकर देख। इस मनुष्य शरीर में भी और इस मनुष्य शरीर के अलावा भी कितने जीव कितने प्रकार के शरीरों को प्राप्त कर इस मायावी संसार की गुलामी कर रहे हैं, इस मायावी संसार में भटक रहे हैं। कहीं घोड़ा, कहीं कुत्ता, कहीं बंदर, कहीं बैल, कहीं बकरी आदि आदि किस प्रकार से इंसान की गुलामी कर रहे हैं। आज अपनी इस आजादी को अपनी बर्बादी में ना कैश कर, अन्यथा इस मायावी संसार की गुलामी भी करेगा और शरीर की दुर्दशा का शिकार भी होगा। भयानक से भयानक दुर्दशा तो तुझको प्राप्त होने वाले शरीर की होगी, लेकिन इसका दर्द, इसका कष्ट, इसका एहसास, इसकी पीड़ा तेरे शरीर को नहीं तुझको प्राप्त होगी। इसलिए इस मायावी संसार के सजे हुए झूठे बाजार से निकल, इनको केवल मनोरंजन का साधन ही समझ और अपने लक्ष्य पर नजर रख जो मैं तुझे दे रहा हूँ। मेरी प्राप्ति हेतु मेरे द्वारा निर्मित YouTube एवं Facebook पर उपस्थित परमधाम स्टेशन चैनल के माध्यम से आ रही मेरी कल्याणकारी आवाज को सच्ची अटूट श्रद्धा, प्रेम और पूर्ण विश्वास के साथ सुन और समझ, जो तेरे कल्याण, तेरे उद्धार अर्थात तुझे दुखों के इस विशाल भवसागर से बचाने के लिए आ रही है। जब जाना ही है यह मनुष्य शरीर छोड़कर, तो अपने लिए सुख का स्रोत का निर्णय क्यों नहीं करता? किस चीज की प्राप्ति के लिए मेरी आवाज का अनसुना कर रहा है, किसके लिए मुझको ठुकरा रहा है? तू जानता है मेरी आवाज की अवहेलना मेरा तिरस्कार करना है। मेरी माया की आवाज को तू आसानी से सुन लेता है, यह समझ लेता है। इतना ही नहीं, तू उसे अपनी आवश्यकता बना लेता है और उसकी प्राप्ति के लिए पागल हो जाता है। और इतना ही नहीं, उसकी प्राप्ति की चाहत में अपना यह बहुमूल्य अवसर, इस कीमती जीवन को भी गंवा बैठता है। और यही सब कुछ तू आज बिना किसी अंजाम की परवाह किए हुए करता चला जा रहा है। मुझको ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान जैसे नाम लेकर बांटने वाले ऐ नादान जीव इंसान, तू मुझको तो नहीं बांट सका, लेकिन खुद बढ़ गया और बढ़कर झूठे व कथित धर्मों की चक्की में पिस गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि तू स्वयं को केवल एक शरीर ही समझता है। अब इस अवस्था में जिसमें तू खुद को शरीर समझे हुए है, खुद को वजूद समझे हुए है, स्वयं को इस शरीर में लिप्त किए हुए है, तो इस अवस्था में तेरा यह कह देना लाजमी है कि मैं किसी को दिखाई नहीं देता। मायावी इस झूठे संसार के बनाए हुए इस गणित को तूने सुना और बड़ी आसानी के साथ मान लिया और चतुराई से इस दुनिया को समझाने लगा, दुनिया को कहने लगा कि मैं किसी को दिखाई नहीं देता। विचार कर, विचार किया है क्या तूने? मुझे कभी देखने की कोशिश की है? मुझे समझने की कोशिश की है? मुझे जानने का प्रयास किया है? अरे जब तू स्वयं ही अपने इस मायावी संसार में, इस मायावी शरीर में उपस्थित मन की ख्वाहिशों को पूरी करने में उलझा रहा, चाहे वह असफल रूप में हो या मेरे कथित ज्ञानों के विषय में हो, चाहे वह मेरी माया के
विषय में हूँ।